Good morning students. Welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In previous class we have discussed about the circulatory system. In circulatory system we have completed the topic of heart. हार्ट अपन ने कल कर लिया था, ब्लड अपन ने उससे पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था. तो थर्ड जो उसका पार्ट है वो बच रहा है, दैट इज ब्लड वेसल्स. तो टुडेज टॉपिक इज ब्लड वेसल्स. मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स: आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. देखिए फर्स्ट जो है वो आर्टरीज क्या होती हैं. आर्टरीज दे कैन कैरी, दे हैव कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कैरी करती हैं आर्टरीज. ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. अपन किसको कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड? जिसमें ऑक्सीजन रिच क्वांटिटी में हो. ऑक्सीजन रिच क्वांटिटी ब्लड होता है उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड भी कह सकते हैं उसको. और जो वीन्स होती हैं दे कैन कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वीन्स जो होती हैं उनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन्स की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वाला ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो डेफिशिएंट होती है, जिसकी वजह से उसको क्या कहते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, कैपिलरीज क्या करती हैं? देखिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. मेनली जो है डेवलप्ड होती हैं फ्रॉम द आर्टरीज. कैपिलरीज जो हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का काम करती हैं. तो फर्स्ट देखिए आर्टरीज. आर्टरीज क्या हो गई? दे हैव थिक वॉल. आर्टरीज जो होती हैं उनमें वॉल जो होती है उनकी वो थिक होती है. क्यों? बिकॉज ऑफ द जब भी ब्लड फ्लो होता है, जब भी ब्लड फ्लो होता है तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उससे ब्लड फ्लो होता है इन द आर्टरीज. ठीक है, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर रहता है और जो फ्लो है ब्लड का वो आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर से होता है, जिसकी वजह से ये जो वॉल होती हैं आर्टरीज की वो होती है थिक इन द कंपैरिजन ऑफ वीन्स. क्योंकि वीन्स में जो भी ब्लड है वो लो प्रेशर से फ्लो करता है, तो जिसकी वजह से उनकी जो वॉल्स होती हैं वो होती हैं थिन इन कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज. आर्टरीज की क्या हो जाती हैं? थिक, क्योंकि ब्लड जो है वो फ्लो करता है हाई ब्लड प्रेशर से आर्टरीज में, जिसकी वजह से उनकी जो वॉल्स होती हैं, लेयर जो होती है वो होती है थिक. ठीक है, फिर इनमें क्या होता है? देखिए ये मस्कुलर है, हाईली मस्कुलर है आर्टरीज, और इनमें वॉल्स जो होते हैं वो होते हैं एब्सेंट. इनमें वॉल्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव वॉल्स. अब देखिए वॉल्स और सेप्टा अपन ने दो बात करी थी, व्हाट इज सेप्टा और व्हाट इज वॉल्स. वॉल्स क्या होते हैं? देखिए वॉल्स क्या करते हैं? दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. वॉल्स क्या करते हैं? दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को, है ना. अगर ऑक्सीजन ब्लड आ गया तो वापस वो उधर नहीं जाता है, इसको ये कौन प्रिवेंट करता है? वॉल्स. सेप्टा क्या कर रहे हैं? सेप्टे करते हैं इट प्रिवेंट्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड. इंटरमिक्सिंग ना हो, ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या ना हो, मिक्स ना हो. तो ये कौन प्रिवेंट करता है? सेप्टा. तो वॉल्स और द सेप्टा. क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द वॉल्स, व्हाट आर द सेप्टम, क्या काम आते हैं? देखिए वॉल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं. ब्लड का जो बैक फ्लो होता है उसको प्रिवेंट करने के काम आते हैं, वो वॉल्स होते हैं. सेप्टा क्या करते हैं? सेप्टा इंटरमिक्सिंग ब्लड को प्रिवेंट करते हैं. डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखते हैं ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो. ठीक है, फिर देखिए नंबर 2 है वीन्स. वीन्स जनरली क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं? इनकी वॉल जो होती हैं वो होती है थिन, क्योंकि इनमें जो ब्लड है वो फ्लो करता है एट द लो प्रेशर. लो प्रेशर की वजह से इनके वॉल जो होते हैं वो थिन होती है. ठीक है, इनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, दे हैव वॉल्स, क्योंकि ये वॉल्स होती हैं ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं. ठीक है, अब देखिए काम क्या है इनका, फंक्शंस क्या है. आर्टरीज क्या फंक्शन करती है भाई? आर्टरीज में ब्लड होता है वो प्योर होता है. ठीक है, तो ये क्या करेगी? ब्लड को किससे कनेक्ट करेगी, या वहां से ब्लड को जो भी है हार्ट में प्योरीफाई हो रहा है लंग्स में, तो वहां से ये लेगी और जो सारे रेस्ट ऑफ द बॉडीज हैं, रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स हैं, वहां तक ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है आर्टरीज.
ब्लड लेगी ऑक्सीजनेटेड और उसको क्या करेगी, पूरी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स है वहां तक पहुंचाने का काम करेगी आर्टरीज। ठीक है, इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, इट इज द एक्सेप्शन। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन जनरली जो आर्टरीज होती हैं दे कैन कैरी ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है, रखना है। वीन्स, वीन्स का भी क्या है, एक्सेप्शंस। वीन्स क्या करेगी, आर्टरीज के जस्ट अपोजिट काम करेगी। आर्टरीज क्या कर रही है, हार्ट से ऑक्सीजन लेकर या ब्लड लेकर पूरे ऑर्गन्स में क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो ये क्या करेगी, वीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेगी ऑर्गन से और कहाँ लाएगी, हार्ट तक पहुंचाएगी। ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, कैरी करेगी और कहाँ तक पहुंचाएगी, टू द हार्ट। एग्जाम्पल या इसका भी एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है इसका भी पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी, तो पल्मोनरी वीन्स के बारे में अपन बात कर रहे थे। पल्मोनरी वीन्स जो होती हैं वो एक्सेप्शन है बिकॉज दे कैन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली वीन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वीन्स हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वीन्स दोनों ही क्या है, एक्सेप्शन है, जस्ट अपोजिट फंक्शन करती हैं। ठीक है, फिर है कैपिलरीज। थर्ड जो है ब्लड वेसल्स वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज इज डेवलप्ड फ्रॉम द आर्टरीज। ये डायरेक्ट ही आर्टरी से डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, और ये 1 सेल थिक होती है, इनकी मोटाई जो होती है वो 1 सेल होती है, मतलब एक सेल के जितनी ही ये मोटी होती है। दे हैव प्रेजेंट वॉल, इनमें वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक काम क्या करती हैं, फंक्शन क्या है इसका, कैपिलरीज का, ये जो मटेरियल्स होते हैं उनका एक्सचेंज करती हैं या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स का ये काम करती हैं। तो ये ब्लड वेसल्स ही तीनों, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, ये अपन ने पढ़ लिए हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन मैमल्स या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एनिमल्स। जो सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि पहले अपन बात करते हैं बर्ड्स की, मैमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, देन फिशेज आती हैं, उसके बाद एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स हैं। तो इनमें ब्लड का फ्लो है या ब्लड सर्कुलेशन है वो कौन से मेथड से होता है और कौन सी प्रोसेस से होता है, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बर्ड्स, मैमल्स और ह्यूमन बींग्स भी इसी में इंक्लूड है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की या बर्ड्स की या मैमल्स की। तो दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है मैमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी और बर्ड्स में भी 4 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। मीन्स कि 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो देयर इज ए सेपरेशन ऑफ इंटरमिक्सिंग, देयर सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि एट्रिया भी है, वेंट्रिकल्स भी है, तो दोनों में क्या है, सेपरेशन होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है। ठीक है, दिस अलाउज द, अगर सेपरेशन हो रहा है तो दिस अलाउज द हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स या टू द एनिमल। इनमें क्या होता है, जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की वो हाईली एफिशिएंट होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट हैं, जिनकी वजह से इनमें हाई एफिशिएंट जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की वो होती है। दिस इज बिकॉज द एनिमल्स हैव मोर एनर्जी टू नीड, और एनिमल्स जो होते हैं ये, उनको काम करने के लिए एनर्जी जो है उसकी ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, उनकी नीड ज़्यादा होती है। तो ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, जो एनर्जी है उसको किस में काम में लेते हैं, फॉर द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, टू मेक देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। वो अपने बॉडी टेम्परेचर होते हैं उसको कांस्टेंट करने के काम में लेते हैं इस एनर्जी को, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जो होते हैं वो कहलाते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स मीन्स कि जिनका सराउंडिंग बॉडी जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता उनके बॉडी टेम्परेचर पे। उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना।
तो अब सराउंडिंग्स में जो टेम्परेचर है चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर टेम्परेचर है तो इंटरनल टेम्परेचर जो है वो भी 50 डिग्री हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए जो एनर्जी है उसको काम में लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। ऐसे एनिमल जो होते हैं जिनका सराउंडिंग टेम्परेचर से कोई भी इफेक्ट नहीं रहता ऑन द इंटरनल टेम्परेचर, ऐसे एनिमल्स होते हैं, दीज आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए फिशेस। फिशेस हैं। अब फिशेस जो होती हैं उनमें पहले बात कर लेते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। चैम्बर्ड कितने हैं, 2, मतलब एक वेंट्रिकल एक एट्रिया। तो सर्कुलेशन जो है, जो ब्लड होता है वो एक बार पंप होता है और एक बार ही सप्लाई होता है, ठीक है। सप्लाई करने के लिए, पंप करने के लिए क्या होते हैं, इनमें गिल्स होते हैं। गिल्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द पंप फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड एंड द सप्लाई ऑफ द ब्लड। यहीं से जो गिल्स होते हैं यहीं तो पंप कर देता है और यही क्या करेगा, पूरे रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स है बॉडी उनमें ये सप्लाई भी कर देता है। अब सप्लाई और जो भी पंप करने में या गिल्स में जो ब्लड होता है वो एक ही साइकिल में आता है, तो इसको अपन कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होता है, मीन्स कि पहले ऑक्सीजनेटेड आता है, देन ऑक्सीजनेट होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी आता है, वापस चला जाता है, तो ये डबल सर्कुलेशन है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड 2 बार आते हैं, तो डबल सर्कुलेशन। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक ही बार आता है तो वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। फिशेस में क्या होते हैं, गिल्स, जो क्या करते हैं, सप्लाई और जो पंपिंग है हार्ट ब्लड का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो 2 चैम्बर्ड होते हैं, उनमें चैम्बर्ड जो होते हैं 2 चैम्बर्ड होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स में इंटरमिक्सिंग हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की इंटरमिक्सिंग होने का भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर है नंबर 3 एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस क्या होते हैं, दीज आर द एनिमल्स लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। ये वाटर में भी रह पाते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स है, क्रोकोडाइल्स है। तो फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स एम्फीबियंस हो गए। और रेप्टाइल्स जो क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, स्नेक वगैरह जो है क्रॉल करते हैं, वो उनमें देखिए क्या होता है, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। 2 एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। तो इनमें जो है ये क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग होती है, एनर्जी कम बनेगी, है ना। और ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो कम रहती है। इंटरमिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो ये क्या करते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। इट मीन्स ये है कि अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड सराउंडिंग टेम्परेचर है इनका, एम्फीबियंस का और रेप्टाइल्स का, मान लो कि सर्दी है तो सर्दी में एम्फीबियंस कम दिखाई देते हैं, नहीं दिखते हैं। सांप वगैरह, स्नैक्स वगैरह, क्रोकोडाइल्स, ये जो भी है, फ्रॉग्स वगैरह सर्दियों में नहीं आते, गर्मियों में आते हैं, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या होता है, इफेक्ट होता है। मीन्स कि अगर बाहर ठंड है तो इनका इंटरनल टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे एनिमल्स, दीज आर द एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग की बॉडी टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, ठीक है। ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो कुछ सर्कुलेशन है एनिमल्स में, अपन ने पढ़े हैं कि भाई बर्ड्स, मैमल्स में कैसे सर्कुलेशन होता है, फिशेस में कैसे होता है, और एम्फीबियंस और रेप्टाइल जो हैं उनमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, कौन सी प्रोसेस से होता है।